जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं भरणी नक्षत्र के अंदर नवग्रहों का फलादेश क्या होता है। जन्म कुंडली का सटीक फलादेश करना हो तो सिर्फ ये न देखा जाए कि ग्रह कौन सी राशि में बैठा है, बल्कि ये भी देखा जाए कि ग्रह कौन से नक्षत्र के अंदर बैठा है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो गुरु ग्रह कर्क राशि में बैठा हो तो हम कहते हैं गुरु उच्च का हो गया, अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना होता है कि गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा है, पुष्य नक्षत्र में बैठा है या फिर आश्लेषा नक्षत्र में बैठा है, क्योंकि तीनों का फलादेश में फर्क आ जाता है। तो प्रिय दर्शकों, जब भी कोई भी ग्रह का फलादेश करना हो तो सबसे पहले यह देखना होता है कि वो ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है। अभी मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले भरणी नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भरणी नक्षत्र के अंदर नवग्रहों का फलादेश क्या होता है, और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी व्यक्ति भरणी नक्षत्र में पैदा हुआ है उसे कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो आइए गहराई से जानते हैं। भरणी नक्षत्र का जो दशानाथ है यह है शुक्र ग्रह देवता। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी व्यक्ति भरणी नक्षत्र में पैदा होगा तो समझ जाना वो शुक्र की महादशा के अंदर पैदा हुआ है। और शुक्र की महादशा कितने साल की होती है? 20 वर्ष की होती है। भरणी नक्षत्र के जो भगवान है ये कौन है? यमराज है। और भरणी नक्षत्र का जो अधिपत्य है हमारे शरीर के ऊपर वो है मस्तिष्क, आंखें, मेंदु, खोपड़ी के अंदर की जो नसें होती है वो सभी के ऊपर भरणी नक्षत्र का अधिपत्य होता है। भरणी नक्षत्र की जो आकृति है वो स्त्री की योनि के समान है। और भरणी नक्षत्र की जो चारों चार चरण है ये मेष राशि में आते हैं। और एक स्टेप अंदर जाते हैं, भरणी नक्षत्र का जो योनि है ये गज योनि है। जो भरणी नक्षत्र का गण है मनुष्य है, उसकी युजा पूर्व और नाड़ी मध्य है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भरणी नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह है ये शुक्र है, और भरणी नक्षत्र मेष राशि में आता है और मेष राशि का स्वामी मंगल है। अर्थात भरणी नक्षत्र के ऊपर शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह ये दोनों का प्रभाव देखा जाता है। भरणी नक्षत्र का अर्थ होता है भरण पोषण करने वाला, सबके सुख दुख में सबका साथ देने वाला। जैसे माता का स्वभाव होता है, माता घर के अंदर सबका ध्यान रखती है, वैसे ही भरणी नक्षत्र में जन्मे जातक सबका भरण पोषण करने वाले और सबको सुख सुविधा प्रदान करने वाले, सबके सुख दुख में सबका साथ देने वाले लोग होते हैं। अभी हम जानेंगे कि भरणी नक्षत्र में जन्मे जातकों का स्वभाव कैसा होता है, व्यक्तित्व कैसा होता है, उनमें कौन सी खूबियां होती है। तो जो भी व्यक्ति भरणी नक्षत्र में पैदा होता है ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति दिमाग से चालाक, चतुर, होशियार होते हैं, स्पष्ट वक्ता, न्यायप्रिय और नीतिवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं, उतने ही सौम्य होते हैं, मनमौजी होते हैं, शौकीन मिजाजी होते हैं, जिंदा दिल स्वभाव के लोग होते हैं। इसीलिए इनका मित्र वर्ग भी बहुत ज्यादा होता है। और हर कठिनाई से लड़कर आगे बढ़ने वाले लोग साहसिक होते हैं, पराक्रमी होते हैं, लीडर होते हैं। जिसका भी जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ हो ऐसे व्यक्तियों में खास बात देखी गई है कि इनका भाग्योदय विवाह के बाद होता है। उनकी जो पत्नी होती है बड़ी नसीबदार होती है, और 32 साल के बाद जैसे जैसे समय बीतता है वो लोग बहुत ज्यादा सुखी, धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। जो भी व्यक्ति भरणी नक्षत्र में पैदा होता है उनके पास मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा होता है। और एक खास बात देखी है कि ऐसे व्यक्तियों को साहसिक कार्य और सुरक्षा क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, जैसे कि पुलिस खाता,
नेवी, आर्मी, मिलिट्री, अग्निशामक, होमगार्ड, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ऐसे का जो कार्य क्षेत्र में लोग जाए तो बड़ी नामना कमाते हैं। इनका जो गण है वो मनुष्य गण होता है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति अपने रिश्तों के प्रति बहुत ही ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। दिखने में भले मध्यम सुंदर हो, लेकिन शरीर से वो बहुत ही आकर्षक होते हैं। उनका शारीरिक गठन बहुत ही अट्रैक्टिव और प्रभावशाली होता है। ऐसे व्यक्तियों को सजना संवरना, परफ्यूम लगाना, गीत संगीत, नाचना गाना, सिनेमा देखना, वस्त्र अलंकार की खरीदी करना, ये सब इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसे व्यक्तियों में खास बात देखी गई है कि इन्हें बुरी आदतें आसानी से लग जाती है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरे स्टेप में जाएंगे कि भरणी नक्षत्र के अंदर नवग्रहों का फलादेश क्या होता है। तो सबसे पहले हम ग्रहों में लेंगे सूर्य को। अगर सूर्य ग्रह भरणी नक्षत्र में बैठा हो तो मध्यम फल देता है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है उसका जो भरणी नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है शुक्र, उसके साथ उसका शत्रुता का संबंध है। लेकिन यही सूर्य मंगल के साथ, राशि स्वामी मंगल के साथ मित्रता भी करता है। तो यहाँ पे ये सूर्य भरणी नक्षत्र के अंदर मध्यम फल देगा। पहले हम बुराई जान लेंगे कि जो भी व्यक्ति का सूर्य भरणी नक्षत्र में हो उनमें थोड़ी आलस देखी गई है और थोड़े खर्चीले स्वभाव के होते हैं। बिना गण का धन का व्यय करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में अच्छाई भी बहुत होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, चालाक, चतुर, होशियार होते हैं। बुद्धि के द्वारा धन अर्जित करने वाले लोग होते हैं। शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे लोग अगर राजनीति के क्षेत्र में जाए तो बहुत नामना कमाते हैं। और ऐसे व्यक्ति का इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है, ये देखा गया है। अभी हम आते हैं दूसरे नंबर पे। अगर चंद्र ग्रह भरणी नक्षत्र में बैठा हो तो कैसा फल देगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो चंद्र है उसका राशि स्वामी मंगल के साथ मित्रता का संबंध होता है और शुक्र के साथ बहुत कम संबंध होता है। तो यहाँ पे भी मिश्र फल होगा, लेकिन ज्यादातर अच्छा फल भी देखने को मिलता है। अगर चंद्र भरणी नक्षत्र के अंदर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को घूमना फिरना, सजना संवरना, मौज मस्ती से जीना, देश प्रदेश की यात्रा करना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। और यही चंद्र भरणी नक्षत्र के अंदर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को विजातीय मित्र बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे व्यक्ति हंसमुखे, आनंदी, मनमौजी स्वभाव के होते हैं। थोड़े मूडी भी होते हैं, घमंडी भी होते हैं, परावलंबी भी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वेद, पुराण, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति 45 साल के बाद बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक होते हैं और अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सृजन करने वाले धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं और सर्व प्रकार के सांसारिक सुख, भौतिक सुखों की प्राप्ति करके आनंदमय जीवन जीते हैं। लेकिन मन से थोड़े कमजोर होते हैं, इसलिए काफी बार वो अपने ही जाल में उलझने लगते हैं। तो जो चंद्र ग्रह है वो भरणी नक्षत्र में हो तो मिश्र फल मिलता है। अभी हम तीसरे स्टेप में जाएंगे। अगर मंगल ग्रह भरणी नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि जो मंगल है वो जो उसका राशि स्वामी है वो भी मंगल है। तो मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। और यहाँ पे कौन है? मंगल है। तो दोनों एक ही हो गए। और मंगल का शुक्र के साथ 60% रिश्ता होता है, 60% फायदा देता है। तो अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल भरणी नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं। हर कठिनाई से लड़कर आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं। शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को राजनीति, रणनीति, कूटनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्तियों को खेल कूद यानी कि स्पोर्ट्स में बहुत ही रुचि होती है। अपने शरीर का बहुत ही ध्यान रखने वाले लोग होते हैं। वो लोगों को एक्सरसाइज करना, स्पोर्ट्स में जाना, ये सब इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को साहसिक क्षेत्र और सुरक्षा क्षेत्र से लगते कार्य क्षेत्र में बड़ी लाभ होता है, बड़ा मान सम्मान मिलता है। जैसे कि पुलिस खाता,
आर्मी, नेवी, मिलिट्री, बीएसएफ, सीआरपीएफ, होम गार्ड, फिर अग्निशामक जैसे साहसिक क्षेत्र जिसमें दूसरों के लिए अपनी जान की बाजी लगाना, ऐसे कार्य क्षेत्र में अगर ये लोग जाए तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। अभी हम आते हैं बुध के ऊपर। अगर बुध भरणी नक्षत्र के अंदर बैठा हो तो कैसा फल देता है? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मंगल का और बुध का, जो बुध है उसका राशि स्वामी मंगल के साथ शत्रुता का संबंध है, लेकिन यही बुध का जो भरणी नक्षत्र का स्वामी है शुक्र, उसके साथ मित्रता का संबंध है। तो ये बुध बहुत अच्छा फल देगा। तो जिसकी भी कुंडली के अंदर बुध ग्रह भरणी नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं, उतने ही ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं, सत्य प्रिय होते हैं, संतोषी और आनंदी स्वभाव के लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति दिखने में सुंदर, आकर्षक, मनमोहक, बोलने में माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो बड़े होकर एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं, लेखन कार्य में जा सकते हैं। ये व्यक्ति की वाणी की शक्तियों का अगर सदुपयोग करें तो बहुत नामना कमा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवा भाव भी होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों में खास बात देखी गई है कि ये व्यक्ति अपने कला क्षेत्र से समाज के अंदर मान सम्मान भी प्राप्त करते हैं। किसी एक क्षेत्र के अंदर उन्हें निपुणता प्राप्त होती है, ये भी देखा गया है। अभी हम आते हैं गुरु। अगर गुरु ग्रह भरणी नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे जबरदस्त फल देगा, बहुत अच्छा फल देगा। क्यों? क्योंकि मेष राशि का स्वामी है मंगल, और मंगल और गुरु ये दोनों आपस में एक दूसरे के परम मित्र हैं। और ये गुरु अगर भरणी नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति सात्विक, न्यायप्रिय, सत्यप्रिय, धर्म का आचरण करने वाले, व्यवहार कुशल लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान के द्वारा धन अर्जित करते हैं, और अपनी कला के द्वारा या अपने ज्ञान के द्वारा 45 साल के बाद जैसे जैसे साल बीतते हैं ऐसे धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं, लोकप्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों की वजह से अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं, सर्व प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करके समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति शरीर से भी स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं, ये भी देखा गया है। अभी हम आएंगे शुक्र के ऊपर। अगर कुंडली के अंदर शुक्र भरणी नक्षत्र में बैठा हो तो भी निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देगा, क्योंकि ये शुक्र और दशाना शुक्र दोनों एक ही है, और शुक्र का मंगल के साथ 60% लेना देनी है। तो जब शुक्र ग्रह भरणी नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन उतने ही वो लोग मनमौजी, शौकीन मिजाजी, रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। दिखने में सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी और प्रभावशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति को बचपन से अगर कोई कला सिखाई जाए तो बड़े होकर अपनी कला के द्वारा समाज में मान सम्मान, यश, जश, कीर्ति प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि जिसका भी शुक्र भरणी नक्षत्र में हो उसके विवाह के बाद उसका भाग्योदय होता है, उसे पत्नी बहुत सुंदर मिलती है या पति बहुत सुंदर मिलता है, और विवाह के बाद ये लोग सर्व प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं और समाज में मान सम्मान पूर्वक, संतोष पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन इसमें और एक बुराई भी देखी गई है कि अगर शुक्र भरणी नक्षत्र में बैठा हो और इसके ऊपर अगर जो शनि, राहु जैसे पाप ग्रहों की दृष्टि हो या शुक्र उन ग्रहों से दृष्ट हो तो ऐसे व्यक्तियों को बुरी आदतें आसानी से लग जाती है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू, चरस, गांजा जैसी बुरी आदतें आसानी से लग जाती है, और वो आदतें भी आसानी से छूटती नहीं। इन लोगों के लाइफ में अगर जो शुक्र, अगर जो मंगल, शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों से दृष्ट हो और ये शुक्र अगर भरणी नक्षत्र में हो
तो उनके जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग भी बनते हैं। अभी हम आएंगे शनि के ऊपर। अगर शनि ग्रह भरणी नक्षत्र में बैठा हो तो कैसा फल देगा? ऐसे व्यक्ति स्थिर, गंभीर, कठोर, हिम्मत वाले, स्पष्ट वक्ता, कड़ी मेहनत करके धन कमाने वाले, शून्य में से सर्जन करने वाले, जन कल्याण के कार्य करने वाले, समाज में लोगों की मदद करने वाले एक अच्छे समाज सेवक होते हैं। लोगों का हित चाहने वाले, धर्म का आचरण करने वाले और दूसरों की मदद करने वाले लोग होते हैं। जिसका भी शनि भरणी नक्षत्र में हो, ऐसे व्यक्तियों को जमीन, वाहन, कंस्ट्रक्शन जैसे कार्य क्षेत्र से लाभ होता है। और जिसका भी शनि भरणी नक्षत्र में हो, उन लोगों का भाग्योदय 36 साल के बाद होता है। और अगर उनके घर में कोई कन्या रत्न जन्म लेती है तो बड़ी नसीबदार होती है, और अगर वो लड़की जैसे जैसे बड़ी होती है वैसे वैसे उनका भाग्योदय भी होता है। ये खास देखा गया है। अभी हम लोग आएंगे राहु के लिए। अगर राहु ग्रह भरणी नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। जिसकी भी कुंडली में राहु भरणी नक्षत्र में हो, ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान, गुणवान, चालाक, चतुर, होशियार, सर्व सुख संपन्न, सर्व प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति करने वाले, अपने रिश्तों को दिल से निभाने वाले, अपने कुटुंब और समाज के लिए सब कुछ करने वाले और बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। इन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे से लाभ होता है और इन्हें इलेक्ट्रॉनिक के धंधे से भी लाभ होता है। अभी आता है केतु। अगर केतु भरणी नक्षत्र में हो तो ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में महारत हासिल करते हैं। ऐसे व्यक्ति जिंदगी को सही मायने में जीना जानते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, स्थावर मिलकत जैसे कार्य क्षेत्र में लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति अगर कोई देवी की उपासना करें तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। अगर कुंडली में केतु पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो उनके जीवन साथी हमेशा बीमार रहते हैं या जीवन साथी के साथ हमेशा झगड़े लगे रहते हैं। अभी हम आते हैं आखिरी स्टेप में। अगर किसी व्यक्ति का भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो उन्हें कौन कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से निश्चित लाभ होगा? तो सुनिए, ज्वेलरी, फिर उसके बाद फिल्म बनाना, मैरिज ब्यूरो, फोटोग्राफर, लेखक, कवि, ग्रंथकार, औषधि का बिजनेस, बागवानी यानी कि गार्डन बनाना, नर्सरी, मिल्क की डेयरी, दूध की डेयरी, उसके बाद ऑटोमोबाइल शॉप, स्पोर्ट्स, ये सब चीज़ों में उन्हें फ़ायदा होता है। परफ्यूम की दुकान, उसके बाद स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उसके बाद गायक्नोलॉजिस्ट, LIC एजेंट, उसके बाद लेडीज़ का कॉस्मेटिक शॉप जिसमें सुंदरता से कनेक्टेड सब चीज़ें होती है, फ्रूट का बिजनेस, ये सब चीज़ों में उन्हें बड़ा लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, जो भरणी नक्षत्र है वो बहुत ही अच्छा नक्षत्र है। इनमें और एक खास बात देखी गई है कि लोगों को खाने पीने का बड़ा शौक होता है। इन्हें मसालेदार खट मीठी चीज़ें बहुत पसंद होती है। इन्हें घूमना फिरना, सजना संवरना, फिल्म देखना, ये सब इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको भरणी नक्षत्र के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दी। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।